हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुटैप। फ्रेंड्स, ईपीएफओ एग्जाम महज 50 दिन दूर रह गया है और इस टाइम पर मुझे लगता है आप में से ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं सभी अपने रेस के फिनिशिंग लेग के अंदर होंगे, फिनिशिंग लैप के अंदर हैं और सिलेबस कवरेज आप सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके हो, सेक्शनल क्विजेस देना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ये सब करने का टाइम अब आ चुका है। अब इस टाइम पर अगर आप में से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किसी भी कारण से, चाहे टाइम कम होने की वजह से या फिर सिलेबस बहुत ज्यादा कवरेज करना है इस वजह से, आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए और इस टाइम पर आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे, अगर इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूं दैट इफ यू हैव नॉट मेड एनी नोट्स देन हाउ कैन यू रिवाइज। अब देखिए, नोट्स अगर कोई एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान खुद बनाता है बुक्स को पढ़ करके तो ऑब्वियसली वो बेस्ट ऑप्शन है। उसका कोई ऑल्टरनेटिव जो उससे ज्यादा बेटर हो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन इस एग्जाम में हमें पता है कि टाइम की आप लोग बहुत सारे लोगों को कमी लगी होगी। आप में से काफी लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन जरूर कर रहे हैं लेकिन इतने सारा सिलेबस कवर करना था, इतने नए कंपोनेंट्स कवर करने थे कि शायद आपने उसके नोट्स नहीं बनाए होंगे। तो अब क्या करें? इस टाइम पर आपको सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, स्टिल यू कैन रिवाइज द सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को फिर भी रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो सोर्स आपने पहले पढ़ा था सिलेबस को कवर करने के लिए वही सोर्स दोबारा पढ़ना है। अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक से पॉलिटी की प्रिपरेशन की है तो अब आप कोई नई बुक जाकर के नहीं उठाएंगे, आप लक्ष्मीकांत की ही बुक से दोबारा रिवीजन करेंगे। कोई नया सोर्स आप नहीं पकड़ेंगे, राइट? कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने एक बुक ऑलरेडी पढ़ ली है, अब मैं दूसरी बुक से रिवाइज कर लेता हूँ, रिवीजन हो जाएगी। नहीं, अगर आप एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ते हो तो एक उस कंटेंट के साथ जो आपका कॉन्टेक्ट और आपका रिलेशन डेवलप होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई चीज अब उठा करके आप अपने रिवीजन के दौरान उसमें ऐड मत करिएगा। जो सोर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, आईआर के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस के लिए, जो भी सोर्स से आपने अपनी पहली तैयारी की थी उसी सोर्स को आप दोबारा रिवाइज करेंगे। अब क्या रिवीजन करते वक्त सारी चीजों को दोबारा पढ़ेंगे? नहीं, यू डू नॉट रीड एवरीथिंग अगेन। अगर सारी चीजों को दोबारा पढ़ने का टाइम अगर हमारे पास होता तो इस चीज को हम रिवीजन थोड़ी कह रहे होते हैं। सिर्फ 50 डेज बचे हैं हमारे पास। इस 50 डेज के अंदर बहुत सारे हमें काम करने हैं, हमें मॉक्स देने हैं, हमें सेक्शनल क्विजेस देने हैं और इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को हमें रिवाइज करना है। तो इसलिए सारी चीजों को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम अपने सोर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को दोबारा पढ़ेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स को दोबारा पढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स कौन से होंगे? ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? ये आइडेंटिफाई होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख करके, जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं एग्जाम में उसको देख करके। अगर प्रीवाई क्यूज में आप देखते हो कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम्स जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक आपको जरूर रिवाइज करना है। अब ये पीवाई क्यूज अगर आपके पास नहीं है तो आप एड्यूटैब की इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे सॉल्व पीवाई क्यूज ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू दोनों एग्जाम के मिल जाते हैं। और 2002, 2004, 2012, 2015 का जो एपीएफसी का पेपर है और 2017, 2021 का जो ईओयू का पेपर है, इन सभी पेपर्स के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस आपको अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्री। डाउट कोई मत रखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है सॉल्व पीवाईक्यूज का, वहां से जाकर के इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास अभी भी ये नहीं है तो। इन पीवाईक्यूज के को अगर आप देखते हैं, इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक तो आपकी रिवीजन यहां से भी हो रही है, दूसरा आपको पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उन्हीं टॉपिक्स को आप लोग दोबारा से जो है रिवाइज करने वाले हैं। सारी चीजों को दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे। अब अगेन आपके पास अगर समय है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, रिटेंशन आपकी अच्छी है, मैं सारी चीजों को दोबारा रिवाइज कर सकता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है यू कैन डू इट तो आप करिए। लेकिन इसका बहुत ध्यान रखिएगा, अपने एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट मत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि खुद को आप भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं नहीं सारा मुझे पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे में क्या हुआ कि आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज ना हो पाए, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, राइट? इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपको फिर भी टाइम की क्रंच की वजह से, अगर आपको दिन में 4-5 घंटे से ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तो आप किसी भी रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड नोट्स आप यूज कर सकते हो। उन स्टैंडर्ड नोट्स को आप लोग कहीं से भी प्रोक्योर कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल होते हैं कई जगहों से। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स जो हैं वो ऐसे नोट्स के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो, आप उनसे वो नोट्स उधार ले सकते हैं। उन स्टैंडर्ड नोट्स को इस लास्ट टाइम के अंदर आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा कि वो नोट्स रिलायबल होने चाहिए, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्रिस्पली एडेड होनी चाहिए, ठीक है? अगर नोट्स अपने आप में बहुत ज्यादा वो बल्कि हुए तो फिर आपको वहां फिर दिक्कत आएगी। लेकिन ये एक एक्सट्रीम मेजर है, ये मैं तभी एडवाइस करूंगा अगर आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा क्रंच है एंड यू डू नॉट हैव इनफ टाइम टू अगेन गो टू द सेम सोर्स एंड रिवाइज दैट सेम सोर्स अगेन, तो आपको ये जो स्टेप है वो लेना चाहिए। और फाइनली आपको अगर रिवीजन करनी है तो ये ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है रिवीजन करने का।
मॉक्स जब आप सॉल्व करते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो आपकी बेटर हो जाती है, आपकी स्पीड बेटर हो जाती है। इसके साथ-साथ आप लोग जब उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, तो वहां पर आपका दोबारा जो पूरा मटेरियल है वो रिवाइज हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे मॉक को जरूर सॉल्व करिए जहां पर अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस हो। डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्वेश्चंस का मीडियम से लेकर के हार्ड डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चंस हो, उनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी दी गई हो आपको, ताकि आपकी उन एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, इनका आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपने खुद नोट्स भी नहीं बनाया तब भी आपको कोई भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि इन 50 डेज के अंदर आपका टारगेट फिक्स्ड है। आप लोगों को एक स्केड्यूल के साथ चलना पड़ेगा, सबसे पहले एक टाइम टेबल के साथ पहले चलना पड़ेगा, और उस टाइम टेबल के अंदर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को कुछ टाइम डिवोट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी है और इंग्लिश की ज्यादा प्रिपरेशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका आईआर, लेबर लॉ और आपका जो अकाउंट्स है वो आपका अच्छे प्रिपेयर हो गया, लेकिन जीएस में ज्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको ज्यादा टाइम देंगे। लेकिन टाइम किस सब्जेक्ट को कितना देना है ये पहले से प्रीडिटरमेंट होना चाहिए। एक स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए जिसमें रिवीजन किस सब्जेक्ट की कितने टाइम में आप लोग करेंगे, वो आपके पास पूरा प्लान मौजूद होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपके कुछ रिवीजन में फायदा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं regarding content or regarding the process for revision, you can always call us at 8146207241, or you can drop a mail at hello@edutab.co.in and prompt response के साथ जो भी आपकी दिक्कतें होंगी उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।